भारत का संविधान हमारी एकता, न्याय और प्रगति की इच्छा का प्रतीक है। यह देश का सबसे बड़ा कानून है जो सरकार के ढांचे और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके केंद्र में है प्रस्तावना, जो आशा की किरण है और स्वतंत्रता संग्राम के सपनों का प्रतिबिंब है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। ये आदर्श एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर देश की यात्रा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। संविधान लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है, जो प्रत्येक नागरिक की गरिमा और मूल्य को पहचानता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो लोगों का है, उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उनकी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भारतीय संविधान यूं ही नहीं बना, बल्कि एक लंबे और कठिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद बना। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई ने आत्मनिर्णय की इच्छा और एक न्यायपूर्ण समाज की गहरी लालसा को जन्म दिया। इस संघर्ष की गूंज संविधान सभा के हॉल में गूंजी, उस दस्तावेज को आकार देती रही जो आधुनिक भारत को परिभाषित करेगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. आंबेडकर जैसे नेताओं ने जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता की कगार पर खड़े राष्ट्र की आकांक्षाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1940 में संविधान सभा का गठन भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। विविध पृष्ठभूमि, क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी सभा भारत का ही एक छोटा रूप बन गई। प्रारूपण प्रक्रिया संवाद, बहस और समझौते की शक्ति का एक प्रमाण थी, क्योंकि विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि के सदस्य एक ऐसे दस्तावेज को बनाने के लिए एक साथ आए जो राष्ट्र को एक साथ जोड़ेगा। संविधान सभा, जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य सौंपा गया था, विचारों की एक क्रूसिबल, विविध दृष्टिकोणों का एक संगम बन गई, जहां एक राष्ट्र के भविष्य पर बहस आकार दिया गया और अंततः संविधान में स्थापित किया गया। 2 साल से अधिक समय तक चली सभा की विचार विमर्श लोकतांत्रिक प्रवचन की शक्ति का प्रमाण थी। सभा की बहसों के केंद्र में भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। क्या यह एक एकात्मक या संघीय गणराज्य होगा? किस प्रकार की सरकार अपने लोगों की सबसे अच्छी सेवा करेगी? व्यक्तियों के अधिकारों को राज्य की आवश्यकताओं के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है? सभा ने कई जटिल मुद्दों से जूझा, जिनमें अल्पसंख्यकों के अधिकार, धर्म और राज्य के बीच संबंध और न्यायपालिका की संरचना शामिल है। फिर भी असहमति के बीच एक ऐसा संविधान तैयार करने की साझा प्रतिबद्धता थी जो सभी भारतीयों के लिए आशा और प्रगति का प्रकाश स्तंभ बने। व्यावहारिक विचार, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, चुनाव प्रणाली और गणराज्य की आधिकारिक भाषा पर भी विस्तार से बहस हुई। जैसे ही संविधान सभा भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और ढांचे के बारे में जोशीली बहस में लगी, एक छोटे समूह को उन आकांक्षाओं को एक सुसंगत और व्यापक कानूनी दस्तावेज में बदलने का कठिन कार्य सौंपा गया। यह प्रारूप समिति थी, जो विद्वान और समाज सुधारक डॉ. B.R. आंबेडकर के नेतृत्व में 7 प्रख्यात कानूनी दिग्गजों का एक समूह था। 29 अगस्त 1942 को गठित प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार किए गए मसौदे की जांच करने का काम सौंपा गया। समिति ने हर खंड की सावधानी पूर्वक समीक्षा की, विधानसभा की बहस के दौरान सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया और दस्तावेज की आंतरिक संगति और कानूनी सुदृढ़ता सुनिश्चित की। डॉ. आंबेडकर, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ने कानून, इतिहास और तुलनात्मक संविधानवाद के अपने विशाल ज्ञान को मेज पर लाया। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की उनकी गहरी समझ, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के साथ अंतिम मसौदे पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्रारूप समिति ने अथक परिश्रम किया, कई बैठकें की और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किया। उनके मेटिकुलस एफर्ट्स ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।
संविधान ने लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया। इसने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। भारतीय संविधान के मूल में ऐसे मूल मूल्य हैं जो राष्ट्र की पहचान और आकांक्षाओं का आधार हैं। संविधान के ताने बाने में बुने गए ये मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्र के कानूनों, नीतियों और भारतीय समाज के लोकाचार को आकार देते हैं। इन मूल्यों में सबसे पहला न्याय प्रस्तावना में ही निहित है, जो एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और उनके साथ निष्पक्षता और सम्मान से व्यवहार किया जाए। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और स्थिति और अवसर की समानता को बढ़ावा देना है। स्वतंत्रता भारतीय संविधान की एक और आधारशिला सभी नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रता की गारंटी देती है, जिससे वे सम्मान के साथ रह सकें और बिना किसी डर या दबाव के अपनी आकांक्षाओं का पालन कर सकें। समानता भारतीय संविधान का एक मूल सिद्धांत सदियों पुरानी सामाजिक पदानुक्रम को खत्म करने और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करता है जहां सभी व्यक्तियों के साथ समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। बंधुत्व भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ भाईचारे और बहनचारे की भावना पर जोर देता है, जो सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ना चाहिए। हर साल 26 नवंबर को भारत 1948 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की याद में संविधान दिवस मनाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। संविधान दिवस केवल एक प्रतीकात्मक पालन नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भाग्य और उसके नागरिकों के जीवन को आकार देने में संविधान के महत्व पर चिंतन करने का अवसर है। यह संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के कार्य के प्रति खुद को समर्पित करने का दिन है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाना स्वतंत्रता के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति थी। भारतीय संविधान संस्थापक पिताओं के सामूहिक ज्ञान और आकांक्षाओं का प्रमाण समय की कसौटी पर खरा उतरा है, कई चुनौतियों और जीत के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। Section 7, a poetic rendition of the constitutional journey. जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, 7 दशक पहले बनाया गया इसका संविधान आशा की किरण, लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थायी शक्ति के प्रमाण और लगातार बदलती दुनिया में प्रगति के लिए एक ढांचे के रूप में काम करता रहता है। हालांकि समय बीतने के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जो संविधान के सिद्धांतों और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में उनके अनुप्रयोग की सूक्ष्म समझ की मांग करती हैं। वैश्वीकरण का उदय, तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक मानदंडों ने संविधान की एक गतिशील व्याख्या की आवश्यकता की है। डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, जो संविधान निर्माताओं द्वारा अप्रत्याशित थे, मौजूदा कानूनों और सिद्धांतों के ढांचे के भीतर नवीन समाधानों की आवश्यकता है। भारतीय न्यायपालिका, जिसे संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने इसके प्रावधानों को समकालीन चुनौतियों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से अदालतों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा है, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की है और पर्यावरण की रक्षा की है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं का प्रमाण केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का जीवंत अवतार है। इसका संरक्षण और प्रगति न केवल शासन की संस्थाओं पर, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और अटूट प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। संविधान शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हुए और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी वास्तविक ताकत उन लोगों से प्राप्त करता है जिन पर वह शासन करता है। संविधान के आदर्शों को बनाए रखना, इसकी संस्थाओं का सम्मान करना और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में योगदान देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
संविधानवाद की संस्कृति को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर हम अधिक जागरूक और व्यस्त नागरिक बनते हैं, जो अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सार्थक योगदान देने में सक्षम होते हैं।